पुराने दिग्गज जगदीश टाइटलर जी आज मैदान में उतर आए हैं। वार्ड 89 में हम हैं और जानेंगे सर, दिल्ली में सबसे पहले तो बताइए क्या पोजीशन है कांग्रेस की, किस तरह से किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? सरकार बनाएंगे और ज़रूर बनेगा। और मुद्दे इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है कि जिन लोगों के ऊपर विश्वास रखा, हमें नकार के लोगों पर विश्वास रखा, और जब विश्वास रखने के बाद लोगों ने सोचा पता नहीं क्या करेंगे। शीला दीक्षित का 1% काम के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट नहीं करी इन्होंने। पता नहीं किस बेसिस पे वोट मांग रहे हैं, हमें मालूम नहीं। हर जगह झूठ बोल बोल के पता ही नहीं क्या है। पंजाब जाते हैं दिल्ली की झूठ बोलते हैं, सब पंजाब वाले कहते हैं दिल्ली का बताओ, दिल्ली वाले कहते हैं पंजाब का बताओ, दोनों का पता नहीं कहाँ है। पहुँच गए गुजरात में देखने इनका क्या हाल होना है। सत्यदेव जी भारी टक्कर दे रहे हैं, आज मैदान में आप भी उतर आए, तो सत्यदेव जी के लिए क्या कहेंगे? सत्यदेव ये इनका ये और परिवार का आज से नहीं, मुझे तो 1980 से जैसी डेडिकेशन से इन्होंने इस प्रदेश की, इसकी अपने एरिया की सेवा करी हुई है ना, इससे बेस्ट कैंडिडेट और लिख के ले लो, ये जीत के आएंगे, 100% जीत के आएंगे। आप क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? तीनों वार्ड कैंडिडेट में सबसे अच्छी छवि सत्यदेव जी की है, तो आप क्षेत्र की जनता के लिए दो शब्द कहेंगे, इनको किस लिए वोट दें? इसलिए दो कि आप काम करवाएंगे लोगों का, और मेरे साथ पिछले 25 साल से काम इसी क्षेत्र का करते रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? और करेंगे, जरूर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। और एक लास्ट दिल्ली के लिए और भारत जोड़ो यात्रा के लिए। भारत जोड़ो यात्रा को तो एक देना पूरा ऐसा जोड़ेंगे कि मोदी उठ जाएगा यहाँ से, ये सबसे बड़ी बात होगी। दिल्ली के लिए, एमसीडी के लिए लास्ट में क्या? कांग्रेस आएगी, देख लेना। लोग कांग्रेस के ऊपर विश्वास इतने सारे, शीला दीक्षित का एक मुकाबला भी कर सकते हैं। शीला दीक्षित को देखा हुआ है ना, उसके विपरीत इन्होंने वोट दी, वोट डालने के बाद क्या नाश करके रख दिया। सतदेव से मेरे आज से 40 साल पुराने संबंध है, और सतदेव को मैं जानता था तब से जब मैं आई वॉज इन दिल्ली यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट। मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बना, जगदीश टाइटलर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद इनसे मैंने टेक ओवर किया था। तो मैंने इनको बहुत नज़दीक से देखा। मेरी कंस्टिट्यूंसी थी नारायणा लोहा मंडी में व्यापारी हैं ये सतदेव जी। पर मैंने इनका व्यापारी होने के साथ साथ, ये अध्यक्ष भी रहे वहाँ, व्यापारी होने के साथ साथ मैंने इनके अंदर भावना देखी गरीबों के प्रति। जितने मजदूर थे वहाँ, उनके सुख दुख में अगर कोई खड़ा होता तो ये अकेला प्रेसिडेंट था जो खड़ा होता था पूरी लोहा मंडी में। मैंने बड़ा नज़दीक से इनके साथ काम किया, मजदूरों को बहुत कुछ दिलवाया और बहुत कुछ दिया इन लोगों ने, जो लागू बहुत पहले होना चाहिए था। पर वहाँ उस वक्त जो दूसरे दल के लोग थे वो वहाँ थे, वो मजदूरों से नफरत करते थे, मजदूरों के पास नहीं आना चाहते थे। और ये मजदूर 10,000 मजदूर इनकी आवाज़ पे खड़ा होता था। क्या यही वजह पुराने दिग्गजों को कांग्रेस ने इस बार मैदान में? नहीं, दिग्गज क्या, कांग्रेस तो एक ऐसी चीज है, समुद्र है कांग्रेस। और इस समुद्र में जगदीश टाइटलर के साथ साथ हमने भी उंगली पकड़ के राजनीति में आए हम लोग। और आज हम जो खड़े हैं वो हमने ईमानदारी से लोगों की सेवा की है। आज भी उस क्षेत्र में मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ा हूँ एक से, और इंडिपेंडेंट भी मैं 692 वोट से आ रहा हूँ। दिल्ली जैसे शहर में एमएलए, दिल्ली जैसे शहर में आप इंडिपेंडेंट नहीं लड़ सकते। गांव में, पंचायत में, खाप में तो आप लड़ सकते हैं। यहाँ तो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग उसके। ये तो मिनी इंडिया है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने सेवा की है लोगों की, ये सतदेव, जगदीश टाइटलर और जितने लोग हैं, अभी जगदीश जी बात कर रहे थे कि शीला दीक्षित ने पिछले 15 साल में जो काम किया, अगर आप काम की बात करते हैं तो मैं दावे से कहता हूं कि जब ऐसे लोग दोबारा चुन के आएंगे तो ही काम होगा, नहीं तो पिछले आप देख लो 8 साल से क्या काम हुआ है। आप तो 15 साल हो गए, केजरीवाल जी को 10 साल हो गए शीला दीक्षित पर इल्जाम लगाए, क्या आप उसका अब सबूत मांगेंगे केजरीवाल जी? सर, एक टेम्पो के अंदर भर के फाइलें लाते थे कि आप मुझे जिताओ, मैं इनको अगले 6 महीने में इनको अंदर कर दूंगा। 10 साल 8 साल वो रह के गई हैं, उसके बाद भी एक दिन कभी कोर्ट में कोई केस डाला शीला दीक्षित के ऊपर? अगर वो करप्ट थी और वो फाइलें ला के वहाँ बैठता था, सबसे पहले वहाँ रखता, टेम्पो में फाइलें भर के आती, इतना केस है मैं आती अंदर कर दूँगा। आगे 8 साल से कोई तो अंदर नहीं किया, कोई मुकदमा नहीं उनके ऊपर किया, और बड़ी पाक साफ गई हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आज ये सतदेव जो एक पौधे से बढ़ कर के आज एक दरख्त के रूप में आया है, ये भाई जगदीश टाइटलर जी का पौधा लगाया हुआ है। मैं जब से इनके संपर्क में आया और इनके आदेश पे, इनके निर्देश पे इन्होंने पूरा मेरा मार्गदर्शन किया क्षेत्र की सेवा करने के लिए,
पार्टी की सेवा करने के लिए और देश की सेवा करने के लिए। मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए अनेकों पदों पर रहते उन्होंने मुझे रखा। एक समय वो भी था, आप शिपिंग कॉर्पोरेशन के मंत्री थे, और मुझ पर विश्वास करते हुए मेरे नेतृत्व के अंदर 10 आदमियों का ग्रुप कोरिया में हुआ था, जो सबसे बड़ा ऑयल वेसल शिपिंग कॉर्पोरेशन ने 450 करोड़ रुपए का खरीदा था। उसका नाम महाराजा अग्रसेन रखा गया। उसको रिसीव करने के लिए हम लोगों ने वहां पर पेपरों में अपने दस्तखत किए और पूरे सनातन धर्म विधि के अनुसार उसका पूजन करके हम उसे लेकर यहाँ आए। ऐसा इन्होंने विश्वास मेरे अंदर व्यक्त किया। और मेट्रो की देन ये टाइलर साहब की देन है, इनके मंत्रालय की देन है। आज जो भी मर्जी कुछ कहे। और दूसरे चुनाव की बात है, मैं चुनाव की जनता को, भाई ब्रह्म जी ने अभी जो बात कही, मेरा इससे वाकई में 40 साल पुराना संबंध है। आप मेरे क्षेत्र में पार्षद भी रहे हैं और इनके पार्षद होते हुए मैंने बहुत कुछ इनके साथ काम किया है। इन्होंने मेरी वर्किंग को देखा है, जो अभी इन्होंने बात कही। लेकिन ये बात ठीक है कि वहाँ की लोहा मंडी की बात अलग थी, लेकिन आज क्षेत्र की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने 1997 में भी आपके सामने भाई जगदीश टाइटलर जी ने भेजा था। उस समय जो भी आदेश जनता ने दिया, हम सभी ने उससे स्वीकार किया था। आज पुनः कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर एक विश्वास व्यक्त किया। 25 वर्षों के बाद जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक बार मुझे वो मौका दीजिए, भाई जगदीश टाइटलर जी के पौधे को लगाए हुए को मौका दीजिए। मैं जनता के विश्वास को डगमगाऊंगा नहीं, उनकी जो मुझ पर विश्वास होगा उस पर खरा उतरूंगा, जनता की सेवा करूंगा। और ये भी कहता हूँ आज इस मौके पे, अगर मुझे आपने कॉर्पोरेशन में भेजा, जो जितना भ्रष्टाचार है, चाहे वो लेंटर के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, मैं आपके आगे खड़ा हूँगा। किसी भी जेई को, किसी को पैसा नहीं लेने दूंगा, इस बात की गारंटी करता हूँ। चाहे मुझे कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़े, करप्शन खत्म करेंगे हम मिलकर के। कांग्रेस के जितने भी लोग होंगे सभी कॉर्पोरेशन में करप्शन खत्म करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए मुझे। मैं इस माध्यम से और इनके उसमें ये कहना चाहता हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। लास्ट में मैं आपसे अंत करूंगा कि सभी आंकड़े इस बार बता रहे हैं भाजपा 50 तक के नज़दीक रहने वाली है, तो कांग्रेस कितना गेन करेगी और कितना फ़ायदा इस अगले 10-15 दिनों की जो आपकी डोर टू डोर या लोगों से आप मिलेंगे कांग्रेस? पहले तो भाजपा ये बताए कि दिल्ली में उन्होंने क्या करा है, फिर आम आदमी बताए तो नकार ही दिया है। 40 से 50 सीटें और क्या चाहिए। इंसान अपना काम देखता है, जब काम उनका नील है तो वाकई में कांग्रेस का तो सब कुछ है। शीला से पहले देख लीजिए, दिल्ली को बनाया है कांग्रेस ने बनाया है। इनकी क्या छाप है? कहीं छाप नहीं है। तो धन्यवाद दिल्ली इंडियन से बात करने के लिए।